क्या बनाया आज? हरा कबाब शेफ। हरा कबाब तो बनाया ना? नहीं शेफ, वो लखनऊ वाला नहीं चलता, शादियों वाला हरा कबाब। लखनऊ वाला नहीं चलता। पता है कितना चलता है लखनऊ वाला हरा कबाब? शादियों वाला कौन सा? वो मटर मुटर डाल के जो बनता है। जी जी शेफ, शादियों वाला चलता है शेफ। नमस्कार, मैं हूँ शादी बरार। सॉरी, नमस्कार मेरी घरवाली नाम मारी नमस्कार, मैं रणवीर बरार और बनाते हैं शादियों वाला हरा कबाब। क्योंकि आप लोग लखनऊ वाला देख नहीं रहे अपेरेंटली। इस वाले के 20 मिलियन व्यूज और 15 लाख लाइक्स करवा देना। फिर ये जितने दिल्ली वाले हैं ना, जिनको वो वाले हरे कबाब की आदत है, उनके लिए बना रहा हूँ। Rolling and action. बना देते हैं भैया वो वाला हरा कबाब जो एक्चुअली शादियों में मिलता है, लेकिन असल हरा कबाब हमारे लखनऊ वाला है, जो हमने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से आपको दिखाया है। तो ये जो शादियों वाला हरा कबाब, जिसके जलवे सब जगह जलवा फरोश हो रखे हैं, वो बनाने के लिए आपको चाहिए अदरक। आलू नहीं डालूंगा, आलू अगर डालूंगा तो फिर वो बन जाएगी टिक्की। तो अगर आप शादियों में आलू की टिक्की खा रहे हैं हरे रंग की, वहां तक नहीं जा सकता मैं। आलू, अरे ये देखो, ये देखो, आलू रख दिया है? बिल्कुल एकदम इन्होंने शादी वाली सेटिंग कर रखी है। नहीं ना डालेंगे हम, आलू नहीं पड़ेगा, चाट नहीं बन रही। घी, ठीक है जी, साथ में रहिएगा, वो जल्दी में बन जाएगा ये। हम डालब जीरा और हम डालब हींग। ये गया जीरा, ये गई हींग और ये गई अदरक, ये गई थोड़ी सी अजवाइन और ये गया मटर। ये जो घी है ना, घी और मटर का मिलाप जरूर करवा लीजिएगा। और इसके बाद हरी मिर्च। देखिए क्या है ना कि मटर में अपनी इतनी बाइंडिंग होती है कि आपको कोई बाइंडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें आलू वालू डालने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। डाल दूं थोड़ा सा? चलो भाई, शादी वाला बनाने के लिए पब्लिक डिमांड के ऊपर एक आलू हमने शहीद कर दिया। अपनी तमन्नाएं और एक आलू दोनों हमने इस गरम गरम पतीले में डाल दिए। और ये मटर जो है ताज़े हैं, इसलिए मैं रेसिपी बना रहा हूँ कि मटर का मौसम है, मटर का अच्छे से इस्तेमाल हो पा रहा है। अदरवाइज़ हम ये रेसिपी नहीं बनाते। आप तो हमारा नेचर जानते ही, मूड नहीं होगा तो बनाएंगे नहीं। इसी नेचर का तो नुकसान उठा रहे हैं अभी तक। अब जी इसके अंदर गया थोड़ा पुदीना। अगर फ्रोज़न है आपके मटर तो उसी हिसाब से हैंडल कीजिएगा, क्योंकि मटर मेरे कच्चे हैं, मौसम में हैं, इसलिए मैं पानी ज़्यादा डाल रहा हूँ। अगर फ्रोज़न है तो ऑलरेडी प्री कुक्ड हैं, तो इसलिए आप पानी कम डालिएगा। ओके जी, तो बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली कबाब का मिक्सचर जो है वो बनने चला गया। अब बनाना है कबाब का मसाला, ठीक है। और कबाब के मिक्सचर को ज़्यादा नहीं पकाना है, बिकॉज कबाब का मिक्सचर हो सकता है हमको वापस पकाना पड़े। इसलिए पानी डाल के लास्ट में सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए उसको दम दे देना है, ठीक है जी। सब बता दिया मैंने, हम तो पहले भी कुछ नहीं छुपाते थे। अब बनाते हैं जी मसाला। मसाला, हरे कबाब का मसाला। ये ऑप्शनल है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ तो इसे थोड़ा धनिया डाल रहा हूँ और टच ऑफ जीरा। कितनी मेन चीज़ें हैं, काली मिर्च,
बड़ी छोटी इलायची, जावित्री और लौंग, और काली मिर्च प्राइमरी। ये आपके मटर के कबाब का बेस जो है वो रेडी है। अब इसको चाहे तो सिलबट्टे पे पीस लीजिए, है ना, चाहे मिक्सी में पीस लीजिए। थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद मिक्सी में इसको पीस लेंगे। ठीक है जी। नहीं, गरम है, आपका हाथ जल जाएगा। आपको नहीं दूंगा, खुद लेके जाऊंगा। इतनी इंसानियत अभी जिंदा है। देखिए, ऐसा है कि हमें विशेष सूत्रों से अभी खबर मिली है कि आप में से बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये पाप है। दूसरी चीज़ ये है, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। और तीसरी चीज़ साहब, शेयर किया करिए प्लीज़, सब्सक्राइब एंड शेयर, हाथ जोड़ विनती है। थैंक यू। इसको बारीक पीस लीजिए। हर बार थोड़ी ना जाऊंगा मैं, इतनी इंसानियत भी अभी नहीं जिंदा है। ओके, अभी क्या रह गया? एक दूसरी चटनी आपको बना के दिखाता हूं जो आपने आमतौर पे नहीं देखी होगी, लेकिन हरे कबाब के साथ बड़ी अच्छी जाती है। तो तेल में हमने डाली पहले मिर्ची, उसके हमने डाला गार्लिक, और ये है भुनी हुई चने की दाल। ये जी तेल जो बचा हुआ है, तेल में तो हम फ्राई करेंगे अपने हरे कबाब, ठीक है। और ये जो है दाल, गार्लिक और लाल मिर्च का जो मिक्सचर है, इसको हम पीसेंगे मोटा मोटा, मतलब चाय पत्ती से थोड़ा मोटा, और उसके बाद इसको दही में मिला लेंगे और हमारी चटनी नंबर 2 रेडी हो जाएगी। ठीक है ना। अब 3 चीज़ पिस रही हैं, क्या क्या? मसाला, मटर, चटनी। तो ये सबसे पहले ये हमारा मिर्च और दाल वाला मिक्सचर चटनी के लिए, ठीक है। इसको हमने डालना है दही में। इसमें हमने नमक नहीं डाला था, इसलिए नमक डाल देते हैं। दही खट्टा है, इसलिए नींबू नहीं डाल रहे हैं। पर ये एक्सीलेंट जो है, आप ये पाउडर बना के रख सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये जो पाउडर है, ये दरदरा पाउडर आप बना के रख सकते हैं। इसके अंदर गार्लिक की खुशबू है जो ख़राब नहीं होगी, इसके अंदर दाल है, इसके अंदर मिर्च है, ख़राब कुछ नहीं होगा। ये पाउडर अगर एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे 15 दिन तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मसाले को हमने पीसा है बारीक, और साथ में ये हमारा हरे कबाब का मिक्सचर। हरे कबाब के मिक्सचर के अंदर मसाला डाल दिया। अगर मान लीजिए कि आपका मिक्सचर वाटरी है, थोड़ा मिक्सचर पतला होना चाहिए, टिक्की नहीं बना रहे हम, कबाब बना रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं रणवीर ज़्यादा पतला हो गया है, तो उसके अंदर अरारोट भी डाल सकते हैं। और जो भुना चना है, दलिया जो हमने यूज़ किया है, दाल का दलिया, उसका आप बेसन भी डाल सकते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए। ये लीजिए साहब, रंग देखिए, धार देखिए, और हरे कबाब की खूबसूरती देखिए। ये इस तरह का होना चाहिए मिक्सचर। बस ऐसे शेप देनी है उसको, टिक्की नहीं बनानी है। पता लगा कि एकदम आपने उसको टाइट कर लिया टिक्की की तरह। दूसरा ये भी, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो पीसने के बाद इस कबाब के मिक्सचर को आप वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, भून सकते हैं। भून के जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम अच्छे आदमी हैं और आपसे मेहनत नहीं करवाना चाहते, इसलिए हम वो काम नहीं करवा रहे। ये जो तेल पड़ा हुआ है ना, ये वही तेल है जिसमें हमने मिर्च तली थी। यही तेल हम हाथ को लगा रहे हैं और कबाब को शेप दे रहे हैं। अगर थोड़ा आप भूनेंगे इसको मिक्सचर को, तो स्टफ़ होने लायक भी हो जाएगा। तो चीज़ वगैरह डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, पापड़ का चूरा डाल सकते हैं, जो आपका मन करे वो डालिए। बट क्या है कि सिर्फ वो चने दाल वाले जो हमने बनाए थे लखनऊ वाले, अब आपको दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया है। बाकी व्यूज़ पता नहीं कितने आए हैं उसके व्यूज़ एक्चुअली हैं,
1 मिलियन भी नहीं हुआ है, 1 मिलियन भी नहीं हुआ है। इतनी अच्छी रेसिपी को 1 मिलियन व्यूज भी नहीं मिले। ये तो भाई साहब बहुत दुख की बात है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारे उस्ताद जी की रेसिपी है, वो मुनीर उस्ताद की रेसिपी हरे कबाब की, चने दाल के साथ बना जाते हैं, बढ़िया मुंह में घुलते हैं। आपने उसको मिलियन व्यूज से भी नहीं नवाजा। ये तो भाई, ये तो ठीक नहीं है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। बाकी ये समझ लीजिए, जो कबाब नाजुक ना हो वो कबाब कबाब नहीं हो सकता। एट द एंड ऑफ द डे मैं लखनऊ का हूँ, तो जो कबाब नाजुक ना हो वो कबाब कबाब नहीं हो सकता। कबाबे सीख हैं हम, करवटें हर सू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। आप समझे? कबाब जो है वो आग से मोहब्बत करके नरम होता है, तो इसलिए टाइट कबाब और एकदम टिक्की बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, कायदे से जो कबाब है वो ऐसे उसमें ऊपर पपड़ी बननी चाहिए जो छूटनी चाहिए हल्की हल्की। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं संभाल नहीं पाऊंगा, रणवीर ने तो फटाफट पलट दिया, मुझसे पलटा नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा आलू बढ़ा लीजिए, या फिर थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डाल लीजिए, या भुने चने का बेसन वो बढ़ा लीजिए, तो बाइंडिंग अपने आप आ जाएगी। ठीक है, लेकिन कबाब का ये हल्का सा ये जो सतह है ये छूटनी चाहिए, वही इसकी मोनोपोली है, टिक्की नहीं बना रहे हैं। ए लो जी, हमने कहा हम भी थोड़ा सजा के खाएं। अभी ध्यान से देखिए फर्क कबाब और टिक्की में। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से एकदम, ये देखिए, देख रहे हैं? वाह, देखिए बनाने जा रहे थे शादी वाला, कहीं ना कहीं हमने उसको अपना वाला बना ही दिया। पर आपको तो मिल गया ना आलू और मटर वाला कबाब, तो बनाइएगा ज़रूर, है जी। बाकी गॉड इज़ ग्रेट। और मुंह में ऐसे घुल रहा है ना जैसे मान लो गरम गरम तवे पे मक्खन। बता दिया मैंने आपको कि मक्खन जैसा कबाब बनाना है तो ये रेसिपी बनाइए और शेयर करिए, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। हाँ, ख़त्म कर रणवीर यार, छोड़ना क्यों किसी के लिए। वाह, माहौल बन गया साहब।